Hello students, I am Monica from Abhimanyu Career Point and today I am here with lecture number 3 of your chapter 3 class 10th, that is metals and non-metals. So in the previous lectures हमने पढ़ा कि कौन से मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हैं, उनके अकॉर्डिंग पूरी हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाकर प्रिपेयर कर ली, जहाँ पर हमें पता चलता था कि कौन से एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कौन से कम रिएक्टिव है और कौन से बहुत कम रिएक्टिव है। उसके बारे में हमें डिटेलिंग मिलती थी रिएक्टिविटी सीरीज़ से। और ये हमने बनाई कैसे थी, अलग अलग रिएक्शंस करके, मतलब मेटल्स को बर्न करके, मेटल्स को वाटर में डाल के, अलग अलग टाइप की हमने रिएक्शंस करके देखी थी, राइट। अब हमें क्या करना है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को आपस में रिएक्ट कराना है। हमारी जो लास्ट रिएक्शन है इस चैप्टर की वो क्या है, मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाना है और क्या बनता है ये हमें चेक करना है। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मेटल्स को डिफाइन किया था दैट मेटल्स आर वन विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, और डोनेट करने के बाद उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आता है, ये कैटायन बनाते हैं मेटल आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यस दे एक्वायर नेगेटिव चार्ज आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स एनायन। तो ये क्या है, एक कैटायन बना रहा है, एक एनायन बना रहा है। दीज आर व्हाट, आयंस, दीज आर कॉल्ड एज आयंस। तो हमें इन्हीं के बारे में स्टडी करनी है। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज आयोनिक कंपाउंड। नाउ इट इज वेरी क्लियर, यहाँ पर वर्ड जो है वो क्या है, आयन है। और आयन हमने अभी अभी स्टडी किया क्या होता है, कैटायन और एनायन। मतलब आयनिक कंपाउंड कुछ ऐसा कंपाउंड है जो इन आयन से मिलकर बना हो, आइदर कैटायन एनायन, इनसे मिलकर बना हो। वेरी सिंपल, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा। अगर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लूँ, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है एंड सोडियम एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन एक्वायर नेगेटिव चार्ज। और ये जो रिलेशनशिप इनके बीच में बिल्ड होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की वजह से ये जो रिलेशनशिप इनमें बिल्ड हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं इसको। और ये जो कंपाउंड बना है रिजल्टिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड is called ionic compound. Very simple, these are formed by reaction between metals and non-metals. मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और एनायन बनते हैं, राइट। नॉन मेटल, अब आपको एक और चीज पता है कि एक पे पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे पे नेगेटिव आ रहा है, और पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। इनके बीच एक अच्छी बॉन्ड बनती है। वही लिखा है यहाँ पर, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय मेटल। नॉन मेटल कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जो मेटल ने डोनेट किया है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम ने क्लोरीन को दिया, सोडियम ने क्लोरीन को दिया, कैल्शियम ने फ्लोरीन को दिया, लिथियम ने ऑक्सीजन को दिया, ये सारे के सारे, किसी ने भी इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करे हैं तो, और किसी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हैं, तो मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमेशा आयनिक बॉन्ड बनती है। दैट इज वेरी सिंपल एंड नॉन टू अस। So element can gain or lose electron in order to attain their nearest noble gas configuration. We know कोई भी एलिमेंट रिएक्ट करता क्यों है, मतलब अगर मैं कह रही हूँ मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ताकि उनकी आउटर मोस्ट शेल पूरी हो जाए, और आउटर मोस्ट शेल पूरी होने से उनको स्टेबिलिटी मिलेगी, एंड दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। दिस इज द रीजन ऑफ donating or accepting the electrons. So in ionic compounds electrons are transferred. For example, अगर हम यहाँ पर इधर देखें, जो हमने एग्जाम्पल ड्रॉ कर रखा है, दैट इज, एक तो हमारे पास सोडियम है,
जिसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम ड्रॉ करें तो क्या होता है 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हमें सिर्फ आउटर मोस्ट पे फोकस करना है, बिकॉज अभी अभी मैंने ऑक्टेट रूल आपको समझाया कि क्या है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल है जो वो फुल होनी चाहिए। तो रिएक्शन भी कौन करेंगे, सिर्फ आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाली शेल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो मुझे सिर्फ इस पे फोकस करना है, राइट। ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लोरीन। क्लोरीन का अगर हम देखें, क्लोरीन की क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 एंड 7, एंड वी हैव टू फोकस ओनली ऑन आउटर मोस्ट शेल। हमें सिर्फ आउटर मोस्ट पे फोकस करना है। इसके पास ऑक्टेट पूरी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो मैंने यही यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, आयनिक बॉन्ड बन गई, Na पे पॉजिटिव आ गया। क्लोरीन ने जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और उसके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये जो इनके बीच में रिलेशनशिप बना है दैट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, और सॉरी आयनिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना है, ये जो रिलेशनशिप बना है दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, और जिसकी वजह से ये इकट्ठे रह रहे हैं और ये बन गया हमारा आयनिक कंपाउंड। लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो मुझे पता चल रहा है एक तो मैग्नीशियम है और कुछ क्लोरीन है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्टली कि इसका फॉर्मूला बनेगा क्या, क्यों बनेगा वो भी अभी समझेंगे। पहले देखते हैं फॉर्मूला बनेगा क्या, जो 9th क्लास में सीखा आपने। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है 2, है ना। क्लोरीन की वैलेंसी अभी हमने देखना, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई 1। क्रिस क्रॉस करेंगे अगर हम तो क्या बनेगा हमारे पास MgCl2, मतलब एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन। ओके फाइन, तो अब इसको बना लेते हैं, एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को लाइक दिस। हाँ जी, मैग्नीशियम की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक यहां बना देते हैं, एक यहां बना देते हैं। और क्लोरीन की लास्ट शेल में एज वी नो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हियर ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ पर देखो 2 क्लोरीन है, क्यों समझो, क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबल हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए एक क्लोरीन को तो क्योंकि एक ही चाहिए, तो एक वो एक क्लोरीन को दे देता है, दूसरा वो दूसरे क्लोरीन को दे देता है, राइट। तो अब फॉर्मूला हमारा देखो, हमें लिखना कैसे है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो मैग्नीशियम पर क्या आ गया, पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, राइट। उसके बाद क्लोरीन के बारे में लिखते हैं, ये रहा हमारा क्लोरीन। 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन लिख देते हैं कि 2 क्लोरीन है, और हर एक क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है। हर एक क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब हर क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं कि क्लोरीन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 तो अपने हैं, 2 3 4 5 6 एंड 7। 8th जो था किससे लिया है, मैग्नीशियम से लिया, दोनों ने। तो ये देखो बना दिया Mg2 पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव, दिस इज व्हाट मैग्नीशियम क्लोराइड। कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है हमारे घर में, सॉल्ट है, बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं हमारे अराउंड जो किसके हैं, आयनिक कंपाउंड के हैं। तो अब सॉल्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। हमारे माइंड में हमें लगता है सॉल्ट सिर्फ जो हमारे घर पे नमक है दैट इज सॉल्ट, नो। सॉल्ट का मतलब क्या है, आयनिक कंपाउंड्स। तो जो भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं, ठीक है।
ये कैसे बने? अभी आयनिक कंपाउंड आपने देखा कैटायन और अनायन से मिलकर बने। कैटायन भी आयन है एक तरह का, और अनायन भी आयन है। तो यानी कि आयनिक कंपाउंड को हम एग्रीगेट कलेक्शन कह सकते हैं आयंस की। इट्स जस्ट द कलेक्शन ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन, मतलब एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। एग्जैक्टली तो सॉल्ट क्या है? जस्ट द एग्रीगेट ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस, अपोजिटली चार्ज आयंस की कलेक्शन है। जैसे कि ये देखो, अभी हमने एग्जाम्पल किया था मैग्नीशियम क्लोराइड का। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बनी है Mg2 पॉजिटिव Cl, ये जो बॉन्ड बनी है दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं इसको, ठीक है। और तुम्हें पता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी तुम्हें समझाते हैं। जैसे अब देखो, हम सॉल्ट अपने घर पे जो सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड है, उसका एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। बहुत सिंपल है, आपको पता है। अब आपका एक सॉल्ट का क्रिस्टल उठाओगे तो उसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि एक ही NaCl होगा, बहुत सारे NaCl होंगे उसके अंदर। तो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दैट Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये एक हुआ। ऐसे ही आगे और भी पड़े होंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव दूसरा होगा, और भी होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, राइट। ऐसे बहुत सारे और भी होंगे। मैं सिर्फ इतने 5 मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करे हैं मैंने आयनिक कंपाउंड के NaCl के। अब देखो, एक मॉलिक्यूल का कैटायन दूसरे मॉलिक्यूल के अनायन को अट्रैक्ट कर सकता है, बिकॉज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, डेफिनेटली कर सकता है। एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर सकता है, पक्की बात है, कर सकता है। ये देखो, ये वाले जो अट्रैक्शंस आ रहे हैं हमारे पास अपोजिटली चार्ज्ड वालों में, ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप देखो, एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को बड़े स्ट्रांगली पकड़ के रखा है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी है, तो ऑब्वियसली इनकी स्टेट कैसी होगी? सॉलिड स्टेट होगी। नाउ यू कैन जस्टिफाई फॉर द स्टेट ऑफ सॉल्ट कि आपके घर में जो नमक है वो सॉलिड क्यों है, क्योंकि उसमें बहुत सारे NaCl हैं। एक मॉलिक्यूल का Na पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के Cl नेगेटिव को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखता है। क्यों? क्योंकि एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, एंड वी नो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। इसके आगे अब इनकी सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसमें हमें उनकी स्टेट को डिस्कस करना है, ठीक है। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अभी हमने डिस्कस करी, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज वाई दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग सॉलिड। इनको हम ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है, दे आर वेरी हार्ड टू ब्रेक एंड ब्रिटल। इफ आई टॉक अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आपने अपने घर पे जब भी आयनिक कंपाउंड पूछो ना, NaCl आपके माइंड में आना चाहिए, आपके घर का नमक आपके माइंड में आना चाहिए। डू यू थिंक कि वो कभी मेल्ट होता है? आप उसको कितना भी हीट कर लोगे, क्या वो मेल्ट होता है? नहीं, वो मेल्ट नहीं होता है। मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, ये हमें प्रैक्टिकली पता है, बट क्यों ज़्यादा है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मेल्टिंग मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो, मेल्टिंग का मतलब तो यही है ना, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो। और तुम्हें पता है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मतलब उनके बीच में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम हो, पर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी है, दे डोंट गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। एंड गैशियस तो बहुत ही दूर की बात है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स बहुत दूर हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है गैसियस स्टेट में, आपको पता है। लेकिन इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत अच्छी है। तो अगर इन्हें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। दैट इज़ वाई देयर
have high melting and boiling points. Clear? उसके आगे डिस्कस करते हैं अब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड. सॉल्युबिलिटी मतलब क्या ये डिसॉल्व होते हैं पानी में? यस, डू यू हैव एनी आइडिया क्या ये पानी में डिसॉल्व होता है? ऑब्वियसली यू नो कि ये पानी में बहुत इजीली डिसॉल्व होते हैं. नमक को पानी में डालते हो इजीली डिसॉल्व हो जाता है. ऐसा क्यों? देखो, सॉल्युबिलिटी के लिए आप एक पॉइंट याद करोगे, बहुत इजी लाइन है, दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक. लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होगा वो वैसे में ही डिसॉल्व होगा. जो जैसा होगा वो वैसे में ही डिसॉल्व होगा. इसका मतलब ये है. तो अब हम समझते हैं कि पानी और नमक एक जैसे कैसे हैं. ठीक है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. NaCl, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है. आप देखो इसमें कुछ पोल्स बन रहे हैं कि ये पॉजिटिव पोल बन रहा है, ये नेगेटिव पोल बन रहा है ना. अपोजिट साइड्स क्रिएट हो रही हैं. तो दिस इज कॉल्ड अ पोलर कंपाउंड. ऐसे कंपाउंड जिनमें ये पोल्स बनते हैं, दीज आर कॉल्ड एज पोलर कंपाउंड्स. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट वाटर नाउ. वाटर क्या है? ऑक्सीजन है. आपको पता है ऑक्सीजन जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेता है. तो ऑक्सीजन पे भी इधर वाली साइड जो ऊपर का ऑक्सीजन साइड है उस पर थोड़ा नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा. हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं अपनी तरफ ऑक्सीजन. आपको पता है उसकी 2 नेगेटिव इसकी जो है वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बहुत अच्छे से. तो इस पे नेगेटिव आ जाता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आ जाता है. तो दैट मीन्स यहाँ पे ये भी क्या है, वाटर भी क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है. इनमें भी पोल बन रहे हैं. दैट इज वाई नमक भी पोलर, यानी आयनिक कंपाउंड भी पोलर, वाटर भी पोलर. इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं. लेकिन अगर हम देखें कुछ एग्जाम्पल लें, जैसे कि पेट्रोल है, कैरोसिन है, ये पोलर नहीं है. क्यों नहीं है आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे. ये नॉन पोलर है. ये क्यों नॉन पोलर है इसके बारे में, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, अभी नहीं. तो ये इनमें डिसॉल्व नहीं होते हैं. तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में. अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि नमक या आपके जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो भी पोलर है और वाटर जो है वो भी पोलर है, इसीलिए वो आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं. नेक्स्ट इज, डू दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो अकॉर्डिंग टू यू क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? देखो, आयंस तो हैं और हमने बहुत पहले पढ़ा था कि डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज टैप वाटर डू. तो हमने तब उसका रीजन दिया था कि टैप वाटर में आयंस होते हैं. बिकॉज यू नो करंट क्या है? करंट इज मूवमेंट ऑफ चार्ज. करंट कैन बी डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ चार्ज. तो जब भी कोई चार्ज मूव करता है मतलब करंट फ्लो कर रहा है. तो यहाँ पर चार्ज क्या है? आयंस. आयंस में मतलब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वो चार्ज ही तो है. तो अगर उनकी मूवमेंट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. लेकिन यहाँ पर हमें पता है आयंस तो हैं, डेफिनेटली चार्ज तो है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या सारे आयनिक कंपाउंड की बात करें तो आयंस तो हैं, चार्ज तो है. लेकिन दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. अट्रैक्शन बहुत अच्छी है, सो दे आर नॉट एबल टू मूव. आपको पता है सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होती है. तो जब आयंस मूव ही नहीं कर रहे हैं, चार्ज मूव ही नहीं कर रहा, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. लेकिन अगर हम इनको मेल्ट कर दें, आई नो बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, पर हम इनको मेल्ट कर दें, लिक्विड स्टेट में ले आए, सो वहाँ पर मूवमेंट ऑफ आयंस हो पाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है इन लिक्विड स्टेट रेदर देन सॉलिड स्टेट. तो यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे लिक्विड स्टेट. एंड ऑल्सो अगर मैं इनको पानी में डिसॉल्व कर दूं तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे क्योंकि पानी में डिसॉल्व करके भी ये क्या हो जाएंगे, दैट इज एक्वा स्टेट में भी ये इसके आयंस फ्रीली मूव कर पाएंगे. तो वहाँ पर भी क्या होगा,
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। क्लियर? आई होप आपको ये सारा आयनिक कंपाउंड के बारे में क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।